नन्हे कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। नन्हे कृष्णा की शरारती कहानियाँ हिंदू संस्कृति में लोकप्रिय हैं और लोक कथाओं में गीतों के रूप में गाई जाती हैं। कृष्ण के बचपन की कहानियाँ बच्चों को बहादुर बनने और जो सही है उसके लिए खड़े रहने के लिए प्रेरित करती हैं। नन्हे कृष्ण की ऐसी ही एक कहानी कालिया नाग के नाम से जाने वाले खूंखार कई सिरों वाले जहरीले नाग के बारे में है। आइए जाने वृंदावन की इस खूबसूरत कहानी के बारे में। एक बार रमणक नामक द्वीप पर कालिया नाग नाम का एक शक्तिशाली नाग रहता था। द्वीप के जीव उस विशाल नाग के जहर से आतंकित थे। अंदाजा लगाइए उन जीवों की रक्षा के लिए कौन आया। गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, जीवों की रक्षा के लिए आया था। गरुड़ ने तो कालिया नाग को द्वीप से भगा दिया था। लेकिन अब कहानी का दिलचस्प हिस्सा आता है। कालिया नाग को पता था कि गरुड़ को वृंदावन में प्रवेश करने का श्राप मिला था, इसलिए कालिया नाग ने वृंदावन के पास यमुना नदी को अपना घर बना लिया। वही वृंदावन जो हमारे नन्हे कृष्ण और उनके दोस्तों का घर था। कालिया नाग इतना विषैला था कि यमुना के पानी में उसके विष के बुलबुले उठते और इतने ज्यादा जहर के प्रभाव से नदी का रंग काला हो गया। वृंदावन में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो नदी के किनारे तक जाए। एक दिन कृष्णा और उसके दोस्त यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद पानी में जा गिरी। क्या आप जानते हैं कि छोटे कृष्णा ने तब क्या किया? कृष्णा ने अपने दोस्तों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और गेंद को निकालने के लिए तुरंत ही नदी में छलांग लगा दी। यशोदा और गांव के अन्य लोग तुरंत ही नदी के किनारे की ओर दौड़े, लेकिन कृष्ण के पीछे नदी में जाने की हिम्मत किसी की न हुई। इसी बीच कालिया नाग ने छोटे कृष्ण पर पानी के भीतर हमला कर दिया। उसने कृष्ण को अपने नुकीले विषैले फनों से डसने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण की गति भी बहुत तेज थी और फिर कालिया नाग ने अपने शरीर से नन्हे कृष्णा को चारों ओर से लपेट लिया और उसे कुचलने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण बच निकले। जल्द ही कालिया नाग थक गया। हमारे छोटे कृष्णा ने फिर जल्दी से नाग की पूंछ पकड़ ली और उसे नदी के सतह पर ले आया। फिर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने पैरों में धारण कर लिया। अब कृष्णा कालिया नाग के सिर पर एक हाथ से बांसुरी बजाते हुए और दूसरे हाथ से नाग की पूंछ को पकड़कर नाचने लगे। ये नजारा देख वृंदावन की भीड़ बहुत चक्का रह गई। अब कालिया नाग खून और जहर की उल्टी करने लगा और इस दशा में अब वो बस मरने ही वाला था। ये देखकर कालिया नाग की कई पत्नियां कृष्ण के पास आईं और अपने पति के लिए दया की याचना की। कालिया नाग भी नन्हे कृष्ण की महानता को महसूस कर चुका था और फिर कभी किसी को परेशान न करने के वादे के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। नन्हे कृष्णा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने नाग को जाने दिया। उन्होंने कालिया नाग को अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप लौटने और फिर कभी वृंदावन वापस न आने के लिए कहा। इस खुशी की घटना को कालिया नाग मर्दन भी कहा जाता है। नन्हे कृष्ण ने यमुना नदी को जिस तरह फिर से शुद्ध कर दिया था, उससे वृंदावन के लोग बहुत खुश थे। ये कथा इतनी लोकप्रिय हुई कि आज भी वृंदावन के लोग इस आयोजन को नाग नृत्य के रूप में मनाते हैं। ये नन्हे कृष्णा द्वारा किया गया ऐसा साहसिक कार्य था जो अपने लोगों की रक्षा के लिए सही अवसर पर उठ खड़े हुए। उम्मीद है आपको ये खूबसूरत कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपके पास लिटिल कृष्णा के बारे में कोई और दिलचस्प कहानी है तो नीचे कृपया टिप्पणी अनुभाग में हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।